पूजा में कभी भी यह चढ़ाई नहीं जाओगी। जो भी व्यक्ति केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसको 100 गौ हत्या के बराबर का पाप लगेगा। केतकी का पुष्प कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाएगा। दूसरी गवाही के रूप में गौ माता आती है। गौ माता से पूछा जाता है, क्यों तुमने और पाया, ब्रह्मा को देखा और पाया? गौ माता भी कहती है, हाँ हमने देखा, मैंने और पाया है शिवलिंग का। और शिवलिंग से आवाज आती है कि ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। ए गौ, तुम किस स्वार्थ से झूठ बोल रही हो ये मैं जानता हूँ। इस कथा को मैं कह चुका हूँ, इसीलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूँ इस कथा को। इसलिए मैं जानता हूँ कि क्यों झूठ बोल रही हो। भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ शिवलिंग से आवाज देते हैं, किस कारण से तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन हे गौ, तुमने झूठ बोला और मेरे सामने झूठ बोला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तेरा सारा अंग पूजनीय होगा पर मुख कभी भी पूजनीय नहीं होगा। इसीलिए कभी भी गौदान होता है तो नीचे से परिक्रमा कर ली जाती है, पूंछ पकड़ के उसकी दान की जाती है। कभी भी गाय के आगे का भाग्य पूजनीय नहीं है। गौ को 2 जगह श्राप मिला। पहला शिवलिंग के वक्त मिला है कि मुख पूजनीय नहीं होगा, और दूसरा गया में जब माँ सीता ने, राजा दशरथ पहुंचते हैं, राम लक्ष्मण और सीता वनवास में रहते हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, पिंडदान नहीं हो पाता है, चारों पुत्र अनुपस्थित रहने पर भी। तो दशरथ की आत्मा गया में पहुंचती है जहां राम सीता और लक्ष्मण थे। वहां कहते हैं दशरथ की मुझे पिंड दान दो बेटा राम। राम जी के पास कोई अन्न न होने की वजह से भिक्षाटन करने जाते हैं। सीता माता बैठी थी, ब्राह्मण बैठे हुए थे और समय पिंडदान का निकला जा रहा था। इसलिए समय को देखते हुए बालू के रेत को पिंड बना करके गौ को, ब्राह्मण को और नदी को दान करके पिंड दान दिया। पिंड दान दिया गया। राम जी आए, कहे लो मैं अनाज ले आया हूँ, पिंड बनाओ और पिंड दशरथ को दान करो, पिताजी को दान किया जाए। माँ सीता कहती है मैंने पिंड दान कर दिया। कहीं कैसे कर दिया? कहीं मुझे आपको विश्वास नहीं है? कहीं नहीं। कहें न विश्वास हो तो ब्राह्मण से पूछ लीजिए, मैंने पिंड दान किया है। ब्राह्मण से पूछते हैं राजा रामचंद्र जी, क्यों ब्राह्मण जी? सीता ने पिंड दान किया। सीता ने पिंड दान किया। ब्राह्मण ने सोचा कि राम जी तो ले आए हैं अनाज और ये जो दी है ये बालू का पिंड, इससे क्या होगा? अगर मैं कह देता हूं कि हाँ हो गया तो मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ब्राह्मण झूठ बोल देते हैं, अन्न की लालच में ब्राह्मण झूठ बोल देते हैं। राजा राम से कहते हैं नहीं, सीता ने कोई पिंडदान नहीं। सीता माता रोने लगती है, कहें ब्राह्मण देव आप पूजनीय हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो भी मेरे पति के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ मत बोलिए, मैंने पिंडदान किया। राम जी कहते हैं सीता रो मत, लेकिन तुम झूठ बोल रहे। देखो ब्राह्मण कह रहे हैं, कह रुकिए मैंने गौ को भी दिया है। गौ से पूछा गया क्यों तुमने पिंडदान पाया? गौ ने भी कहा बालू पर कौन खाए? गौ ने भी झूठ बोल दिया, कहा सीता ने कोई पिंड नहीं दिया है, कोई पिंड का दान नहीं किया है। सीता रोने लगी। सीता ने कही आप पर जो है 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं, आप झूठ बोल रही हैं गौ माता। मेरे पति के सामने मुझे क्यों नीचा दिखा रही है? ऐसा क्यों कर रही है आप? कहें नहीं मुझे कोई पिंड नहीं मिला। सीता माता रोती हुई फाल्गु नदी के पास पहुंचती हैं। फाल्गु नदी से कहती हैं मैंने नदी आप गवाही दो, मेरे पति आए हैं, मैंने पिंड दिया है। फाल्गु नदी भी कह देती है सीता ने कोई पिंड नहीं दिया। राम जी कहते हैं सीता आप कितना झूठ बोलोगी, कितनी गवाही लोगी? सीता माता रोने लगती है, रोते रोते वहीं पछाड़ खा के गिरती है और कहती है हे पिता तुल्य दशरथ महाराज, मैं पत्नी व्रता हूँ। अगर मैंने आपको पिंड दिया है और आपने अगर पिंड पाया है तो उसका प्रमाण दीजिए पिताजी, मेरे ससुर जी मुझे इसका प्रमाण दीजिए। मेरे पति के सामने मुझे झूठा साबित किया जा रहा है। और इतनी पुकार सुनने के बाद राजा दशरथ का हाथ उसी फाल्गु नदी से बाहर निकलता है और आज
भी वो राजा दशरथ का हाथ गया में है। जो गया होगा गया देखा होगा। आज भी पिंडदान उसी गया पे दिया। और जब वहां पर देखे तब उनकी सच्चाई का प्रमाण राजा रामचंद्र को मिलता है कि हाँ सीता ने पिंडदान दिया है। तब सीता माता बिखर के उठती है, फाल्गु नदी को श्राप देती है, हे फाल्गु नदी तुमने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तू आज से सूख जा। जब तक तुझे खोदा न जाए तब तक तुझ में से पानी नहीं निकलेगा। आज भी गया तीर्थ में जब भी आप जाएंगे पिंडदान के लिए, बालू जब हटाएंगे, सूखी रहती है नदी, बालू हटाएंगे तभी पानी पाएंगे, ऐसे पानी नहीं मिलेगा। गौ के तरफ मुख होकर के सीता श्राप देती है, हे गौ तुमने झूठ बोला, इसका परिणाम ये होगा कि तुम दर दर भटकोगी और जूठन पे तुम्हारा गुजारा होगा। आज हम और आप भी गाय को जूठा दे देते हैं। बहुत लोग कहते हैं गाय को जूठा नहीं देना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये शास्त्रार्थ है। अगर जूठा न दे तो कौन उसको, सीता के श्राप जूठा हो जाएगा। सीता ने खुद श्राप दिया, माँ सीता ने, जगत जननी मैया सीता ने श्राप दिया कि तुम्हें जूठन पर गुजारा करना पड़ेगा। गौ माता को दूसरा श्राप दिया। उसके बाद ब्राह्मण की तरफ मुख करके कहती है, तुमने अन्न की लालच में झूठ बोला, हे ब्राह्मण तुम्हें लाख संपदा हो जाए लेकिन कभी संतुष्टि नहीं होगी, तुम हमेशा दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे, कभी संतुष्ट नहीं होगे। करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी पर ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा श्राप गौ माँ सीता ने तीनों लोगों को दिया। इधर से हुआ आज हम लोग भी देखिए, हम आते हैं जो महाकाली ग्रुप के व्हाट्सएप से जुटे हैं, उन्हें पता है कि आज के कथा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बार बार पितरों को गया में बैठाने के बाद भी पितृदोष का निवारण नहीं होता। हम अपने पितृ को गया में बैठा और फिर आने के बाद हम परेशान हैं, फिर भी परेशान हैं। क्यों? तो दिखाते हैं, पंडित को दिखाएंगे तो कहेंगे पितृदोष है। कोई और देखने वाला अगर वैसा है वो देखेगा तो कहेगा तुम्हारा कोई मरा है, कोई है, तुम्हारे पूर्वज है। यही बातें आती हैं और यहाँ हम बैठा के आए हैं। तो क्यों बार बार गया में पितरों को बैठाने के बाद भी पितृदोष हम पर क्यों रहता है? क्यों हमारे पितृ नहीं बैठ पाते? क्या वजह, क्या कारण है? तो इसके कई कारण आते हैं। जैसा कि शिव महापुराण के आख्यान में आता है कि पितृ तीन प्रकार के कहे। एक पितृ किसे कहा गया ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बस जो जिधर ही लेके गया उधर ये आगे बढ़ता चला गया। कभी भी सत्संग में, पुराण में, कथा में आपने समय नहीं दिया तो आप जानोगे क्या कि क्या है। आप मंदिर जाती होंगे, यहाँ पे बैठे बाकी लोग तो आप लोग पुराने हैं सुने, लेकिन आप लोग तो भी नए हैं। आप लोग मंदिर जाते होंगे अपने जीवन काल में, कहीं हर जगह मंदिर जाते होंगे। पूजन करने के बाद परिक्रमा करते होंगे। परिक्रमा करने के बाद क्या आप पीछे माथा टेकते हैं या नहीं? पीछे माथा टेकते हैं। क्या ये सही है? मंदिर के पीछे माथा टेकना क्या सही है? कहीं भी शास्त्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मंदिर के पीछे माथा टेकना चाहिए। ये तो कभी बहुत पुरानी परंपरा है। हमने भी कहा ना, एक भेड़ जिधर जाती है उधर सारी भेड़ चल जाता है। माई बाप जो किए, माँ बाप ने किसी और को देखा, उन्होंने किसी और को देखा, उन्होंने किसी और को देखा, बस वो प्रक्रिया चल गई। लेकिन कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते कि क्या ये सच है, क्या होना चाहिए। लेकिन जब आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमेशा माया के चक्कर में रहते हैं। आज लॉकडाउन बंद है लेकिन फिर भी जो है कि लोग नहीं आए, कुछ ऐसे हैं अब ना जाने क्या चक्कर है। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों की एंट्री भी मुझे यहाँ देनी है। 10 से ऊपर की एंट्री भी नहीं है तो भोलेनाथ ने 10 की एंट्री कर भी दी है। तो कहने का तात्पर्य है जब आप समय दोगे तब ना, हमेशा तो माया के चक्कर में फंसे हो, क्या जानोगे आप? आज ध्यान दे दीजिए, कुछ नए लोग आए हैं, इनको भी जानकारी देनी अति आवश्यक है। मंदिर के पीछे
अगर कोई पूजनीय पेड़ है, कोई मूर्ति है, तब तो माथा टेक रहे हैं, सही है। लेकिन अगर मंदिर के पीछे कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई पूजनीय मूर्ति या कोई पूजनीय पेड़ नहीं है, प्लेन, तो वहां माथा नहीं टेकना चाहिए। क्यों नहीं टेकना चाहिए? ये भी सवाल आएगा कि क्यों नहीं टेकना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं, दे चुका हूं बहुत बार, आज पुनः दे देता हूं। दूसरी चीज कि घर के दरवाजे पर, बारजे पर, दरवाजे पर, फ्रंट पर कभी भी गणेश जी का फोटो नहीं लगाना चाहिए। कभी भी गणेश जी का फोटो गेट पर, फ्रंट के गेट पर, दरवाजे पर, बारजे पर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? इसका भी उत्तर मैं भी दे देता हूं। ये दोनों चीजों सृष्टि निर्माण की कथा पर जब आते हैं तो इसका उत्तर आपको मिलता है। सृष्टि निर्माण की कथा में ब्रह्मा को श्राप मिलता है, गौ को श्राप मिला और ब्रह्मा ने गवाही दिलाई, लेकिन ब्रह्मा को गवाही पर रुष्ट होकर के शिवलिंग से एक आकृति प्रकट हुई भैरवनाथ की। बोलिए काल भैरव की। और शिवलिंग से आवाज आती है, हे काल भैरव, ब्रह्मा का पांचवा शीश झूठ बोल रहा है, इस चीज का खंडन कर दिया है। काल भैरव अपने खड़ग को उठाते हैं और उनके शीश का खंडन कर देते हैं। उनका शीश लुढ़कते हुए चला जाता है और कहता है मैंने पा लिया, मैंने और पा लिया, फिर भी झूठ बोल रहा था और लड़कता चला जा रहा था। तो जब शीश कटा और लुढ़कते हुए गया तो पूरी ब्लड की जो धारा बही, यानी खून की जो धारा बही, उस खून से कर्मनाशा नदी का निर्माण होता है। आज भी कर्मनाशा नदी यही नजदीक में ही हम लोगों के वाटर पर। कर्मनाशा नदी के ब्रह्मा के ब्लड से, ब्रह्मा के खून से कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। उसमें अगर भूले से भी कोई हाथ पैर धो दे तो उसके 7 जन्मों का कर्म नष्ट हो जाता है। और वो ब्रह्मा का सर लुढ़कते लुढ़कते कहाँ गया? बद्रिका आश्रम में जाके गिरा, जहाँ आज भी ब्रह्म कपाली की जाती है। ब्रह्म कपाली की क्रिया कहीं भी अगर हो सकती है तो वो लोग ब्राह्मण है कहते लाओ ब्रह्म कपाली यहीं कर दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्म कपाली अगर होगी तो वहीं होगी, ये कहा गया। तो ब्रह्म कपाली वहां होती है। उसके बाद भगवान जी ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और भोलेनाथ से माफी मांगते हैं और सृष्टि निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी से सहयोग मांगते हैं भोलेनाथ से कि मैं कैसे बनाऊं सृष्टि, आप मुझे बताइए। भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हमने भी 2 ही लाइन बोला, हाँ हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। अरे सब कथा सुनी, क्या सुनने आए बार अब जान रहे हैं। तो ऐसे होते, लेकिन हर चीज में कभी न कभी कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि आपने जो सुना है वही मिलेगा, जरूर कुछ नया मिलेगा, कुछ सीखने के लिए। तो तुलसीदास को 2 पल काफी थे। पत्नी ने दुत्कारा, अब पत्नी से इतना मोह था तुलसीदास जी को कि पत्नी से मिलने के लिए 100 पर बैठकर नदी पार, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। और पत्नी ने क्या कहा? 2 लाइन बोला कि तुम्हें जितनी आसक्ति मुझ में, जितना प्रेम मुझसे करते हो, अगर तुम इतना प्रेम भगवान से कर लेते ना तो तुम, बस यही बात उनको लग गई। अब ये बात लगना न कहिए कि तुलसीदास हो गए। सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जो भी जग पाए। तुलसीदास हो गए। तो समझने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए 1 सेकेंड भी काफी होता है। एक शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है, एक शब्द सृष्टि निर्माण के लिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है सृष्टि निर्माण करो। कहें ठीक है, कहें कैसे करें प्रभु? कहें ऐसे करो। उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया, आधे में औरत का अंग, आधे में पुरुष का, यानी आधे में भोलेनाथ थे और आधे में मैया पार्वती थी। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी कहे हम समझ गए, ऐसा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, एकदम फिट
कहे सुनो सुनो सुनो, कहे फिर समझ गए कह के चले गए। आते हैं ब्रह्मा जी तो क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष को सब मिश्रित करके सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं, विष्णु जी भोलेनाथ जी के पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, चलिए तनी सृष्टि घूम फिर लिया जाए, देखा जाए कि कैसी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। तो कहें भोलेनाथ भी कहे हाँ चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाया। भोलेनाथ भगवान विष्णु के साथ सृष्टि को देखने चलते हैं और जब देखते हैं तो पूरी सृष्टि में क्या बने थे, क्या बने थे, स्त्री और पुरुष सब मिश्रित, यानी कि किन्नर बने थे। समझ में गए आपको, किन्नर का ही निर्माण किए थे पूरी सृष्टि में, सिर्फ किन्नर ही किन्नर। अब ये किन्नरों की सृष्टि देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े, लगे हंसने, ठहाका मार के। भोलेनाथ वहीं चुपचाप खड़े हैं, कहें ये ब्रह्मा ने क्या कर दिया, ये ब्रह्मा ने क्या कर दिया। और इधर विष्णु जी ठहाका मार के हंस रहे। विष्णु भोलेनाथ विष्णु जी की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं खबरदार विष्णु रुक जाओ, क्यों हंसे, कहें ये सृष्टि क्या सृष्टि, खबरदार मैं कह रहा हूं, कभी भी ऐसे व्यक्तियों पर हंसना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जिस पर हंसे हो उसी योनि में तुम्हें एक बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु को यह श्राप मिल गया। क्या श्राप मिला कि जिसे देख के तुम हंसे हो उसी योनि में तुमको एक बार जाना पड़ेगा। नारायण जी कहे प्रभु हम ही बाकी रहे, हम क्या प्रभु आपकी श्राप भी आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते हैं। और उन्हीं में ब्रह्म विष्णु भोलेनाथ का क्रोध जगता है महाकाल का, और उद्घोष करते हैं कि विष्णु ने किन्नर को देख के हंसा, इसे भी किन्नर की एक योनि प्राप्त होगी। और आज से किसी भी अपंग व्यक्ति को देख के, विधवा को देख के, अनाथ को देख के, गरीब को देख के, कोढ़ी को देख के, भिखारी को देख के, विधवा को देख करके, रड़ुआ को देख करके, जो शरीर से अपंग हो ऐसे व्यक्तियों को देख करके, जो दर दर भीख मांगने वाला हो ऐसे व्यक्तियों को देख करके जो व्यक्ति हंसेगा उस व्यक्ति को उस योनि में एक बार जन्म जरूर लेना पड़ेगा। ये मेरा श्राप। जो जिसको देख के हंसेगा वैसा उसको कर्म में मिलेगा ही मिलेगा। और अब तो कलयुग आ गया है, आज आप हंस के देखें ना किसी गरीब पर, 10 साल में या 20 साल में, 10 से 20 साल में समझ में आ जाएगा। बहुतों को मैंने देखा, कोई गरीब पे हंस दिया, उसकी संपत्ति का नाश हुआ, वो गरीब हो गया। कोई लंगड़े पे हंस दिया, उसका पैर टूट गया, वो खुद लंगड़ा हो गया। 10-20 साल में ही आजकल समझ में आ जा रहा है। दशवंतरी और विश्वंतरी की नया दशा शुरू हो गई, जैसे कोरोना नया महामारी आ गई है उसी प्रकार से एक दशा शुरू हुई है, दशवंतरी और विश्वंतरी। किसी को 10 साल में और किसी को 20 साल में किए हुए कर्मों का हिसाब समझ में आ जाता है। मेरी इस बात को नहीं, आप अपने जीवन काल में कोई आज अगर कोई दिक्कतें फंसे हैं तो याद कीजिएगा कि आज से 20 साल पहले मैंने ये बुरा कर्म, बैठे रहिए, बुरा कर्म किया था तो उसके बदले ये मिला। अगर आपने किसी को गाली दिया है तो उसको गाली के बदले गाली आपको 20 साल के अंदर, 10 साल के अंदर मिलना है। आपने किसी का 10 रुपया चुराया है तो आपका भी चोरी 10-20 रुपया होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भोलेनाथ ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और कहते हैं ये क्या किया, कहे आपने तो ऐसा ही दिखाया था, ज्वाइन आधा पुरुष आधा स्त्री, क्या इसीलिए कहा गया है जल गगरी छलकत जाए। फिर ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ ने अलग अलग स्वरूप करके मैया पार्वती और भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का निर्माण जब हो जाता है तब सृष्टि में फलने फूलने लगते हैं। बार बार पितृ बैठाने के बाद भी क्यों पितृ नहीं बैठते? पितृ की कई श्रेणियां हैं। पितृ किसे कहते हैं? जो अपनी आयु से मरा पर कोई इच्छा उसकी अधूरी रह गई,
कोई भी इच्छा अधूरी रही। इच्छा थी कि मैं मरने से पहले इनको दर्शन करूं, इसको देखूं, ऐसी इच्छाएं अधूरी रह गई और वो अपनी आयु से मरा है, तो वही व्यक्ति पितृ बनता है। कौन बनता है? पितृ बनता है। ये सब जानता है, लेकिन हमने ये पूरे सोनभद्र में करीब करीब देखा कि इसके आगे कोई नहीं, पितृ के आगे कुछ जनता है। लेकिन ये भी बोलता है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत से मैं आता हूँ, महागरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण आप लोगों ने सुना होगा, एक इतनी बड़ी होती है, मोटी, लेकिन उस गरुड़ पुराण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिजिनल गरुड़ पुराण गीता गोरखपुर प्रेस की इतनी मोटी गरुड़ पुराण की किताब को उठाइएगा और पढ़िएगा। जो ये होता है तेरही वगैरह में, उस गरुड़ पुराण में उसका तो वो प्रेत अंश लेकर के पाछा जाता है। पूरा गरुड़ पुराण इतनी मोटी है, गीता गोरखपुर प्रेस से, उससे पढ़िएगा। उसमें आख्यान आता है कि पितृ किसे कहते हैं, पहला। दूसरा, जो अकाल मृत्यु मरता है, जल के पानी में डूब के, सर्प के काटने से, स्त्री के हाथ से अकाल मृत्यु जो मरता है वो आहूत बनता है। पितृ नहीं उसको कह सकते हैं, उसको कहते हैं आहूत। और जो गर्भ में 3 महीने का गर्भ हुआ, चौथा महीना लगा और मैंने गिरा दिया, वो भी पितृ बनेगा। और 3 महीने के गर्भ से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक जो मरता है उसे साहूत की श्रेणी में लिया गया है। तो कई होते हैं, पितृ, आहूत, साहूत। पितृ गया में बैठते हैं, आहूत साहूत कभी भी गया में नहीं बैठते। आहूत और साहूत यानी अकाल मृत्यु मरने वाले का सिर्फ एक ही निदान है, क्या? पुराण। इनके लिए या तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया जाए और या तो शिव महापुराण का पाठ कराया जाए। अगर भागवत आपने सुना होगा तो उसमें एक आख्यान आता है कि एक प्रेत योनि में आहूत वासु चले गए थे। हरे रंग के 7 गांठ के बांस को मंगा करके ब्राह्मण देव रखते हैं और उस प्रेत को उस बांस में वास कराते हैं, कथा बाजते हैं। 7 दिवस की कथा होती है, 7 गांठ का बांस एक एक करके फटता है और तब प्रेत की मुक्ति होती है। शिव महापुराण में भी वही आख्यान आता है। अगर आप श्रीमद् भागवत नहीं करा सकते तो शिव महापुराण 7 दिवसीय कराइएगा। 7 नारियल को रखेंगे, पानी वाले नारियल को। आप लोगों ने तो देखा, यहाँ पे मैंने तो कई बार किया, एक बार नहीं कई बार। 7 नारियलों को रखिए, शिव महापुराण के आख्यान को करिए। आपके घर में जो आहूत साहूत है उनका वास उसमें कराया जाएगा। 7 दिवस की शिव महापुराण की कथा बाची जाती है। 7 दिवस की शिव महापुराण की कथा में एक एक करके आपके 7 के 7 नारियल फूट जाते हैं, अपने फूटेंगे, यही स्थापित रहेगा, कथा बचती रहेगी, फूट जाते हैं। तब जाके उनके पितृ की, चंचुला के पति की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु। चंचुला रोती है कि मैं क्या करूं, मेरे पति कहाँ हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, भोलेनाथ बताते हैं कि उनका पति प्रेत योनि में गया है, विंध्य पर्वत क्षेत्र की श्रृंखला पर वास कर रहा है। कैसे मुक्ति होगी? तो उसकी मुक्ति के लिए शिव महापुराण की कथा को बांचने के लिए कहा जाता है। नारद जी से विनम्र आग्रह करती हैं चंचुला देवी कि हमारे लिए शिव महापुराण की कथा बांचिए। नारद जी हाथ जोड़ के असमर्थता जताते हैं कि मैं श्रापित हूँ, 2 मिनट से ऊपर मैं कहीं रह नहीं सकता, इसलिए मेरे भाई तुमरुका से आप कथा बचवा लो। तुमरुका महाराज से 7 दिवस की कथा बचवाने की तैयारी करते हैं। लेकिन यजमान कौन बनेगा, ये बात आती है, क्योंकि कभी भी शिव महापुराण की यजमान कुंवारा नहीं बन सकता और न ही विधवा बन सकता है। जब भी बनेगा तो जोड़ा बनेगा, तो कुंवारा नहीं बन सकता और विधवा नहीं बन सकती। तो चंचुला देवी विधवा रहती हैं, इस कारण रोने लगती हैं। मैया पार्वती रोने का कारण पूछती हैं। बोले माँ पार्वती को चंचुला देवी जब बताती हैं, तब भोलेनाथ और माँ पार्वती यजमान बनने के लिए तैयार होते हैं। प्रथम शिव महापुराण की कथा में अगर यजमान कोई बना था तो शिव और पार्वती को बना करके तुमरुका महाराज ने प्रथम शिव महापुराण को बांचा गया था। आज जो शिव महापुराण मृत्युंजय कथा बांची जा रही है, ये निवासी मांडा की हैं। आज लखनऊ में कोरोना से पीड़ित हैं, उन्होंने आग्रह किया, मैंने श्री मृत्युंजय महा का जाप और कथा का बैठाया, लेकिन मेरे भी सामने समस्या आ गई कि इसका यजमान किसे बनाऊं, क्योंकि मैं तो बेटी करूं और कोई मेरे पास इस वक्त ऐसा है नहीं कि जिसे मैं यजमान बना सकूं।
मैंने भी बड़ा निष्कर्ष किया, तो मैंने भी चंचुला देवी के ही मार्गदर्शन को ग्रहण कराया और सामने भोलेनाथ और माँ पार्वती को यजमान के स्वरूप में मान करके प्रणाम करते हुए यजमान का पद उनको दिया और उसके बाद से महापुराण मृत्युंजय महाकथा का शुभारंभ किया है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। तो कभी भी पितृ जो होंगे वो गया में बैठते हैं और आहूत और साहूत शिव महापुराण की कथा से तरते हैं, उसके अलावा कभी भागवत और कथा से ही तरते हैं, उसके अलावा कभी नहीं तरते। एक बार की बात है, गोकर्ण ने बार बार अपने भाई को धुंधकारी को पितृ को बैठाया गया में जाकर के। गोकर्ण कहते हैं मैं बार बार बैठा के आ रहा हूँ, मेरे भाई की आत्मा बार बार आके मुझे परेशान कर रही है, क्या मेरे पितृ भाई की आत्मा नहीं बैठी? बहुत परेशान होने के बाद नारद मुनि से ये सवाल कहते हैं कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया, और जब मर गया मैं गया में जाके उसका तिलांजलि कर दिया, फिर क्यों नहीं बैठे? क्यों मुझे प्रेत बन करके बार बार परेशान कर रहे हैं? कभी ब्रह्म बन के आ रहे हैं, कभी सपना में आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जाके पंडितों से पूछा, पंडितों ने कहा बैठा दिया गया, जिससे कराया सबने कहा बैठ गए, लेकिन यहाँ बैठ नहीं रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तब नारद मुनि बताते हैं ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा जिस बात को भी, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। सच्चाई यही है कि मैं किसका बेटा हूं ये मुझे नहीं। क्या आपको पता है कि आप किसके बेटे हैं? किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूं, ये किसी व्यक्ति को नहीं पता। अगर इसकी गारंटी कोई दे सकती है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होती है, वो कौन? माँ के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो धुंधकारी के पिता ऋषि थे, उनको कोई संतान नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, पितृ क्यों नहीं बैठे? बार बार पितृ थे तो बैठ क्यों नहीं रहे थे गया में? ध्यान दीजिएगा इस बात को, पितृ थे क्यों नहीं बैठ रहे थे? तो तब बताते हैं नारद मुनि कि तुम्हारे पिता ऋषि थे, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने कामेष्ठी पुत्र यज्ञ कराया और एक फल मैंने दिया कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे वो गर्भवती होगी और उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषि ने अपनी पत्नी को वो फल ले जाके दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने वो फल नहीं खाया, वो फल ले जाके गाय को खिला दी और अपने सहेली का बच्चा उठा करके ले आई और कही ये मेरा पुत्र है। अब जो गाय को फल खिलाई थी तो उसी गाय के पेट से तुम निकले हो, तुम्हारा नाम गोकर्ण इसलिए रखा गया। और ये धुंधकारी जो बड़ा भाई है ये तुम्हारे पिता का लड़का नहीं है, तुम्हारी माँ का नहीं, वो सहेली का तुम्हारी माँ लेके आई थी और झूठ बोली थी। जब तुम वहां संकल्प छोड़ रहे हो, पिता का नाम ले रहे हो, अपने पिता का नाम, गोत्र अपने पिता का बोल रहे हो, वो तुम्हारे पिता का लड़का भी नहीं है, तुम्हारे गोत्र का है नहीं, तो वो बैठेगा कैसे? कैसे बैठेगा? कैसे बैठेगा बताइए? आप बार बार बैठाते रहिए ना, जब आपके गोत्र का ही नहीं, आप तो बोल रहे हो उसका नाम, उसका बेटा ही नहीं है, उसका गोत्र ही नहीं है, तो कैसे बैठेगा? तो ये कारण होते हैं, तो इसकी गारंटी माँ ही दे सकती है कि कौन किसका बेटा है। तो आज भी बहुत लोग पितृ गया बैठाने जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं देखते हैं नहीं बैठा है, कहता हूँ आहूत साहूत है तो उसका निवारण करता हूँ। अब पितृ होने के बाद नहीं बैठते तो मैं अब उनसे कैसे कह दूँ कि जिसको बैठाया उसमें से कोई डिस्टर्ब होगा? लेकिन सच्चाई यही है कि यही कारण होता है, अगर पितृ हैं तो नहीं बैठ रहे तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्बिंग होंगी, और नहीं तो आहूत और साहूत की परेशानी होती है। तब बृहद नाम के एक ऋषि थे, उनको भी एक पुत्र नहीं हो रही थी, तो पुत्र का निष्ठा यज्ञ कराया। एक ऋषि ने उन्हें भी एक फल दिया और कहा कि इसको ले जाके अपनी रानी को खिला दो, इसको रानी को खिलाने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपनी रानी को ले जाकर दिया। उनकी रानी 2 रानी थी, फल को आधा आधा खा लिया। आधा आधा खाने के बाद 9 महीने के बाद आधा आधे पुत्र का जन्म होता है। राजा कहते हैं कि मैं इसी पुत्र का क्या करूं? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लाइव जो कथाएं चल रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ इस कथा को। अहोई अष्टमी आप लोगों ने सुना होगा, अहोई अष्टमी के नाम से एक पूजा होती है, एक व्रत होता है, एक वैभव महालक्ष्मी व्रत आया। ये कहीं भी
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी वर्जित नहीं, कहीं भी वर्णित नहीं है। ये हमारी और आपकी शुरू की हुई नई परंपरा है। उसी प्रकार से ये अहोई अष्टमी की जो व्रत होती है, पूजन होता है, ये किसका, ये भी ध्यान दीजिए। वो आधे आधे पुत्र उत्पन्न होते हैं, राजा उन दोनों पुत्रों को जंगल में फेंकवा देते हैं। वहां से एक अहोई नाम की राक्षसी गुजरती है, वो वहां पर उगे हुए एक घास को उखाड़ती है। उस घास का नाम था जरा घास, जैसे दूब होता है तो उस प्रकार का जरा घास। तो जरा नाम का एक घास था, उस घास को लेके तंत्र साधना के अंतर्गत उस पुत्र को जोड़ देती है और राजा को समर्पित करती है। उस पुत्र का नाम रखा गया जरासंध। लोग कहते हैं जरा नाम की राक्षसी थी जोड़ी तो उसका नाम जरा पड़ गया, नहीं, जरा नाम की राक्षसी नहीं थी, जरा नाम का घास था। उस राक्षसी का नाम था अहोई। राजा बड़ा खुश होते हैं, कह तुम राक्षसी हो तो क्या, आजकल हम लोग भी वही करते हैं। इस दरवाजे से मन्नत नहीं पूरी हुई तो उस दरवाजे से नहीं हुई तो उस दरवाजे से नहीं हुई तो दूसरे धर्म में भी जाने में देरी नहीं करते। काम नहीं बने तो लोग धर्म बदल देते, भगवान बदल देते। तो वही काम राजा ने कहा, भगवान को बहुत पूजा मुझे नहीं मिला, तुमने मेरे पुत्र को जन्म दिया और तुम राक्षसी हो तो क्या मैं तुम्हें अपने राज्य में पूजवाऊंगा। जिस दिन वो आई थी राक्षसी जरासंध को लेके, उस दिन का तिथि थी अष्टमी, उस राक्षसी का नाम था अहोई। उसी दिन से अहोई अष्टमी नामक पूजा और व्रत का शुरुआत किया गया और उसके गांव में लोग पूजने लगे और देखा देखिए पूरे सृष्टि में अहोई अष्टमी की पूजा होने लगी। उसी प्रकार से कोई औरत कली काल के बहुत पहले परिक्रमा देते हुए चक्कर आ गया, मंदिर के पीछे दीवार पे माथा टेक के रुक गई। लोगों ने सोचा कि यहाँ कुछ जरूर मिलता है, एक का देखा देखी, दूसरा का देखा देखी, तीसरा, सभी माथा टेकने लगे। लेकिन जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को खंगाला गया तब पाया गया कि कहीं भी मंदिर के पीछे माथा नहीं टेकना चाहिए। क्यों नहीं टेकना चाहिए? तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ वहीं आते हैं, तो सब कुछ बनाया प्रभु भोलेनाथ काशी विश्वनाथ ने और कहा कि दिन बनाया तो रात बनाया, मनुष्य बनाया, उसकी